हेलो व्यूअर्स, एक्सलेंट थ्रेड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैंने कान्हा जी की ये ड्रेस बनाई है और ये मेरे 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। और ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये वाइट और रेड 2 कलर से मैंने बनाई है। इसमें मैंने ये पर्ल लगाई हैं और ये मैंने स्टोन लगाए हैं। और देखिए कैसे, चलिए देखते हैं कैसे ये मैंने ड्रेस बनाई है। देखिए, चोली तो मैंने पहले ही बनाकर रख ली है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको देखना है कि चोली मैंने कैसे बनाई है तो आप वहाँ से देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम स्लिप स्टिच द्वारा आर्म होल तक पहुँच जाएंगे। ये जो हम लेंगे स्टिच, थोड़ा बड़े ढीले ढीले बनाएंगे इस तरह से। देखिए हम आर्म होल तक आ गए हैं। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और इसी चेन में, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, इसी होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारे एक ही चेन में 2 स्टिच हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से मैं हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस समय मेरे इसमें 24 डबल क्रोशिया हैं, यानी 24 चेन है। तो मैं हर किसी में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो मेरे 48 यानी 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। अब सेकेंड रो के लिए फिर से 3 चेन बनाते हैं और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाते हैं। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जो हमारा क्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा, 2 1 1 फिर 2 1 1, यानी एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं कम करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड लाइन शुरू करने के लिए फिर से हम 3 चेन बनाते हैं। बीच बीच में आप अपने ड्रेस को इस तरह से फैला कर देख लीजिए कहीं झोल तो नहीं है या कोई सिकुड़न तो नहीं है। सबसे पहले तो हम इसी में, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 3 बार हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी बार यानी 4 टाइम हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। फिर से पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया और चौथी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए थर्ड रो भी हमारी पूरी हो गई है।
अब हम अपना डिजाइन शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 चेन बनाएंगे और एक चेन को स्लिप करेंगे, सॉरी एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन, 3 ले लेते हैं, सॉरी 3 चेन बनाएंगे और एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर से 3 चेन बनाते हैं और एक को स्किप करते सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 3 चेन बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरा ये 4th रो कंप्लीट हो गई है और मैंने अपने वाइट उनको काट दिया है और अब मैं यहाँ पर रेड कलर इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से हम इसे स्टार्ट करेंगे लाल ऊन को और एक बार और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर लेती हूँ जिससे कि मेरा ये पक्का हो जाएगा। इस तरह से अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और सबसे फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। जब हम पूरा डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये 3 स्टिच है हमारे, इस पर 3 को 2 करते हैं, 2 का 1 करते हैं, लेकिन हम केवल 3 के 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे भी कंप्लीट नहीं करेंगे। एक और बनाएंगे, इसे भी कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 का 2 करेंगे बस। अब देखिए इस समय हमारे इस पर क्रोशिया पर 4 लूप हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसे पीछे को टर्न करेंगे और यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा होगा जो सबसे फर्स्ट चेन थी। इसमें डालकर अपने क्रोशिया हुक को स्लिप स्टिच करेंगे और एक रिंग बन जाएगी। इसे फिर से वापस सीधा कर लेंगे और अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इस रिंग के अंदर क्रोशिया को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब की बार हम अधूरा नहीं बनाएंगे, पूरा ही बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाए, 2 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर इस रिंग के अंदर डालकर अपने हुक को स्लिप स्टिच कर देंगे। एक हमारी कली बन चुकी है। ऐसे ही हमें 4 कली बनानी है। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर इस रिंग में डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा इसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से मैं 2 पत्ती और बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 फ्लावर बन गए हैं। अब हमें ये इस तरह की ये जो पत्ती है, ये वाली पत्ती है, इस तरह की पत्ती बनानी है। फिर से हम ऐसे ही जैसे हर बार ले लेते 3 चेन लेंगे, 2 3, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन अब की बार हम इसे पूरा नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, पूरा नहीं किया था, इसी तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 बन गया, 2 बन गए। ये तीसरा डबल क्रोशिया हम इस रिंग में नहीं बनाएंगे, यहाँ से
यहाँ पर हुक को डालेंगे, यहाँ से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बन गए अधूरे अधूरे। चारों को एक साथ, ये 4 रुपा हुआ है इस समय, चारों को एक साथ निकाल देंगे। और ये जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है ये वाला, यहाँ पर अपने हुक को डालकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने ये चेन है हमारी, इसमें डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। और अब इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस चेन के बीच में स्लिप स्टिच करेंगे और अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है जैसे पहले किया था ऐसे यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस वाले सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था, इस पर पहली पत्ती बनाई थी, दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया पर इसे बंद कर दिया था। तो यहाँ पर हमने बीच में स्लिप स्टिच किया, इसके बाद में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया और इसके बाद में फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर से नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। पहले की तरह से फर्स्ट वाली चेन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे पूरा नहीं करेंगे। ये देखिए 3 के 2 किए हैं, 2 का 1 नहीं किया। ऐसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया। ये 4 लूप हो गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसे पलटकर रिंग बनाएंगे। वापस पलट लेंगे, फिर से फ्लावर बनाएंगे पहले की तरह से। तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। पहले एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, अभी हम इस फूल को कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 की चेन बनी है और एक डबल क्रोशिया बना है। अब हमें क्या करना है, इसे इसमें से निकाल देंगे और ये जो हमारा हमने पहले फ्लावर बनाया था इसके लास्ट वाले फूल के बिल्कुल बीच में से, लास्ट वाली कली के बीच में हुक को डालेंगे। इस तरह से इसे खींच लेंगे इस तरह से और एक चेन बनाएंगे। अब हम इसको जो हमारी कली थी इसे कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया तो पहले बन चुका था, एक और बनाया, इसके बाद 3 चेन और सिंगल ये स्लिप स्टिच के द्वारा इसे बंद कर देंगे। इसके बाद सेकंड पत्ती बनाएंगे। अब हम 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पत्ती को भी हम पूरा नहीं करेंगे, 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसे निकालकर जो हमारी ये थर्ड पत्ती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पत्ती के बिल्कुल बीच में डालेंगे क्रोशिया को। इसे इस तरह से खींचेंगे और ये जो हमारा 6 चेन वाला जो ये लूप सा बना है इसके ऊपर डालकर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और थर्ड वाली चेन में 1 2 3 थर्ड वाली चेन में इसे डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा इसे पर्ल बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2
3, और जो ये 2 लूप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इनसे हम स्लिप स्टिच करेंगे और पर्ल बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं, 2 पर्ल बन चुके हैं। तीसरा डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इसे उठाकर पर्ल बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं, 3 पर्ल बन गए हैं। चौथा डबल क्रोशिया, 2 3, ये चौथा पर्ल बनाएंगे। अब 5वां डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, और ये 5वां पर्ल बनाएंगे। अब हम छठा डबल क्रोशिया तो बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर पर्ल नहीं बनाएंगे। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6, और 5 हमारे पर्ल बन गए हैं। 1 2 3 4 5। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, और यहाँ पर जो हमारा ये इस फ्लावर का सेकंड वाला ये था, यहाँ पर हम इसे सिंगल स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम इस अधूरी पत्ती को पूरा करेंगे। जो हमारे फ्लावर की सेकंड वाली पत्ती थी, इसे पूरा करेंगे। 1 डबल क्रोशिया तो पहले ही बन गया था, एक और बनाएंगे, फिर 3 चेन और स्लिप स्टिच के द्वारा इसे बंद कर देंगे। 2 पत्तियां बन गई हैं। अब हम 2 पत्ती और बनाएंगे। इसमें किसी को कुछ नहीं जोड़ना, हमें 2 पत्ती बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 पत्तियां बन गई हैं। 1 2 3 4। अब हम इस तरह ये वाली पत्ती बनाएंगे। 2 3 चेन, 3 चेन के बाद डबल क्रोशिया, लेकिन इनकम्प्लीट। 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन बनाई हमने, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बन चुका है, ये हमारा 2 बन चुके हैं, और ये चारों में से निकाल देंगे, और इस वाले जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है, इस पर लाकर हम इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इसके बीच में, और इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और बीच में स्लिप स्टिच करेंगे, और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको बनाकर। 1 2 3 4 पत्ती बनाएंगे। पहली वाली चेन में डालकर अधूरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बन गया। हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 बन गए, 3 बन गए। चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसे इधर को टर्न करके रिंग बनाएंगे। फिर से वापस सीधा कर लेंगे। तीन चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसे निकालकर जो हमारी फ्लावर की ये लास्ट वाली पत्ती है, 4th वाली, इसमें डालकर यहाँ पर चेन बनाएंगे, और बाकी 2 पत्तियाँ बनाकर हम अपनी बाकी 2 यानी कि एक डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाकर हम इस पत्ती को पूरा करेंगे। डबल क्रोशिया बन गया। अब 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी सेकंड पत्ती पूरी हो गई। अब हम सेकंड नहीं, फर्स्ट पत्ती पूरी हो गई। अब हम
फिर से 3 चेन बनाकर दूसरी पत्ती शुरू करेंगे। इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाकर पहले 6 चेन बनाएंगे और इसी तरह से ये सारा पूरा अपना राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस पूरी हो चुकी है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए तो यह है कि हम यहाँ पर चैन स्टिच से, चाहे तो सुई की हेल्प से और चाहे क्रोशिया से यहाँ पर इसकी बना देते हैं। इस तरह से मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी और थोड़े से हम यहाँ पर पर्ल या स्टोन कुछ लगा देते हैं। तो मैं पहले आपको सुई से करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बैक से शुरू कर लेते हैं। एक बार मैं आपको क्रोशे से भी कर दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से ये देखिए जहाँ को हमने धागा निकाला है वहीं पर फिर से सुई डालेंगे और थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे और इस सुई को इस तरह से करेंगे और ये इस तरह से चैन स्टिच हमारी बन जाएगी। इसी के अंदर को डालेंगे। इस तरह से ही हो जाएगी और मैं इसकी बीडिंग भी कर दूंगी। बीडिंग मैंने अपनी वीडियो में, पहली वीडियो में बनाकर दिखाई है। मैं उसका लिंक आपको, चोली का और इसकी बीडिंग का लिंक मैं आपको दे दूंगी। और ये इस तरह से देखिए, इस तरह से हम करते जाएंगे। और ये सेकंड वाली लाइन मैं आपको क्रोशे से बनाकर दिखा देती हूँ। इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए सुई से तो पूरी बन चुकी है। अब मैं आपको क्रोशे से और करके दिखा देती हूँ। हम बैक से ही से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने पहले तो ये अपना ऊन को ज्वाइन कर लिया है। देखिए नीचे डालेंगे, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम नीचे से धागा लाएंगे। पहले हम इसकी नॉट बना लेते हैं। और कहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे से करेंगे तो थोड़ा सा जोड़ दिखाई नहीं दे, अच्छा बुरा नहीं लगेगा। इस तरह से धागा हमारा बैक साइड ही रहेगा। इस तरह से डालेंगे और इसमें को इस तरह से निकाल देंगे। फिर से डालेंगे, निकाल देंगे, फिर से डालेंगे, इसमें निकाल देंगे। जिस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। आपको जो बैटर लगे, सुई से बैटर लगे तो सुई से कर सकते हैं और क्रोशे से लगे तो क्रोशे से भी कर सकते हैं। और इसको हम पहले ही, जब हम यहाँ तक ये वाली लाइन बनाएंगे, वाइट का काम ख़त्म करेंगे, तब भी बना सकते हैं, तो तब और भी आसान रहेगा। देखिए इस तरह से हम इस राउंड को अपने को पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये देखिए
और आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो आपने इतने प्यार से और इतने ध्यान से मेरी वीडियो को देखा। और यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।